हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस। और आज के वीडियो का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिक्स पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, आप देख लीजिएगा। सो आज के वीडियो में हम देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि हम साइंस में हर चीज़ को मेजर करना चाहते हैं। सो साइंस में हम क्या मेजर करना चाहते हैं? टाइम। ओके, टाइम एक फिनोमिना है साइंस का, इसे हम मेजर करना चाहते हैं। और टाइम हो गया मास, फिनोमिना ऑफ साइंस, उसे हम मेजर करते हैं। और इसी तरह वेलोसिटी। सो इसी तरह काफ़ी सारी चीज़ें जिसे हम मेजर करना चाहते हैं, ये सब साइंस के फिनोमिना है। और व्हाट इज़ द मेजरिंग टूल ऑफ साइंस इज़ फिजिक्स। ओके, हम साइंस को फिजिक्स के ज़रिए मेजर करते हैं और ये सब इसके लिए फिजिकल क्वांटिटी होती है। सो यहाँ पे मैं कुछ फिजिकल क्वांटिटी मेंशन करता हूँ जो असल में साइंटिफिक फिनोमिना है जिसे हम मेजर करना चाहते हैं, इसीलिए हम उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे कुछ फिजिकल क्वांटिटी लिखी है और यहाँ पे उसके यूनिट्स लिखूँगा। सो ये सब के साथ साथ हम स्केलर और वेक्टर भी साथ में देख लेते हैं, क्योंकि लिंक करना अच्छा रहेगा, एक फ्लो में रहेगा। ओके, सो स्केलर और वेक्टर भी हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। स्केलर एंड वेक्टर। सो स्केलर का डेफिनेशन ये है कि अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन कर सकते हैं तो उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी उसे कहते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं तो उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। सो सिर्फ डिफरेंस है मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन का। सो स्केलर के लिए हमें मैग्नीट्यूड ओनली, खाली मैग्नीट्यूड चाहिए, और वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से हम कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को, बट वेक्टर के लिए हमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों मालूम होना चाहिए टू कंप्लीटली डिफाइन द फिजिकल। ये जितने फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे मेंशन है, इससे थोड़े ज़्यादा हम थ्रू द मैकेनिक्स देखेंगे, बट कॉमनली यूज़ यही है, इसलिए मैंने ये मेंशन किया है। सो सबसे पहले हम यूनिट्स देख लेते हैं। सो टाइम, सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी टाइम लेते हैं, उसका मेजरिंग यूनिट सेकेंड्स है। हम टाइम को सेकेंड्स में मेजर करते हैं। और वो स्केलर है या वेक्टर, ये एक एग्जाम्पल से देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ 5 सेकेंड्स, ओके, तो आप कंप्लीटली समझ जाओगे मैं कंप्लीटली डिफाइन कर रहा हूँ 5 सेकेंड्स में कितना टाइम है। ओके, सो सिर्फ मैग्नीट्यूड बता के 5 सेकेंड्स क्या है, ये मैग्नीट्यूड है। ओके, ये मैग्नीट्यूड है। सो 5 सेकेंड, सिर्फ 5 बोल के 5 सेकेंड्स बोल के मैं डिफाइन सिर्फ 5 सेकेंड बोल के मैं डिफाइन कर रहा हूँ कंप्लीटली कि टाइम क्या है। सो टाइम इज़ अ स्केलर। ओके, सो सेकंड एग्जांपल लेते हैं मास का। मास का मेजरिंग यूनिट है केजी। हम मास को किलोग्राम केजी में मेजर करते हैं। और इसका एग्जांपल से देखते हैं कि ये स्केलर है या वेक्टर है। सो अगर मैं कहूँ कि एक ब्लॉक है, उसका मास 5 केजी है, डेट्स इट, तो मैं कंप्लीटली डिफाइन कर रहा हूँ इसका मास कितना है, सिर्फ 5 केजी बोल के। मीन्स अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड कह के अपना मास को कंप्लीटली डिफाइन कर रहा हूँ, देन इसका मतलब है कि मास भी स्केलर है। मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, 5 केजी राइट है, लेफ़्ट है, सिर्फ 5 केजी से कंप्लीटली डिफाइन कर रहा हूँ मास को। सो थर्ड फिजिकल क्वांटिटी हम देखते हैं फोर्स को। अभी एक बॉडी पे मैं कहूँगा 10 न्यूटन, एक बॉडी पे 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है।
सिर्फ 10 न्यूटन अगर मैं कहूँ तो ये कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं है, आप समझ नहीं पाओगे। 10 न्यूटन है फोर्स, लेकिन किधर है फोर्स, मुझे डायरेक्शन भी मेंशन करना होगा फोर्स का। अगर 10 न्यूटन इस तरीके से है तो मैं कंप्लीटली डिफाइन कर पा रहा हूँ। मैग्नीट्यूड तो मैं बता रहा हूँ, प्लस मुझे डायरेक्शन भी दिखाना पड़ रहा है। सिर्फ मैग्नीट्यूड से आप कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर सकता मैं कि फिजिकल क्वांटिटी कितनी है। ओके, सो डैट मीन्स फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि फोर्स के लिए मुझे मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी मेंशन करना पड़ रहा है। सिर्फ मैं 10 न्यूटन कहूँगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। 10 न्यूटन प्लस डायरेक्शन में शो करूँगा तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कितना फोर्स कितने डायरेक्शन में है। सो फोर्स के बाद मोमेंट। अब मोमेंट पहले समझ लेते क्या है रफली। हम डीप में आगे जैसे प्रोसीड करेंगे, हम मोमेंट को डीप में और प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल रफली समझ लीजिए। एक बीम है, कैंटिलीवर बीम है फिक्स। सो कैंटिलीवर बीम लुक लाइक, मैं एग्जांपल देता हूँ ये स्टिक का। इसको मैं एक साइड फिक्स कर रहा हूँ, देखिए बिल्कुल इस तरीके से एकदम फिक्स है ये साइड, ताकि ये मूव नहीं हो सकती। और इसके अनदर साइड मैं फोर्स एक लगा रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से इधर। तो ड्यू टू दिस फोर्स ये बैंड होंगी, मतलब ये ट्राई टू रोटेट होंगी, ये ट्राई टू रोटेट लाइक दिस, लेकिन होंगे नहीं क्योंकि फिक्स है। कितना भी फोर्स यहाँ पे आप लगाएंगे ये हिलेंगी नहीं। सो मोमेंट इज़ लाइक दिस। सो मोमेंट के लिए हमें फोर्स तो ज़रूरी है ही, मीन्स फोर्स है तो मुझे डायरेक्शन भी बताना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन मेंशन करना ज़रूरी है। इसको एक रोटेटिंग इफेक्ट मिलता है यहाँ पे। सो मोमेंट क्या है इसकी वजह से, क्योंकि उसे मैग्नीट्यूड चाहिए, फोर्स अप्लाई करना है, यहाँ पे फोर्स अप्लाई करना है। डैट मीन्स अगर मैं 10 न्यूटन कहता हूँ सो मुझे डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों बताना चाहिए कि 10 न्यूटन अप्लाई इधर कर रहा है, इधर कर रहा है, इधर कर रहा है, इधर कर रहा है, किधर कर रहा है, डायरेक्शन डाउनवर्ड से या अपवर्ड से, मुझे सब बताना पड़ेगा। तभी मैं कंप्लीटली डिफाइन करता हूँ मोमेंट क्या है। ओके, सो मोमेंट भी वेक्टर है। सो मोमेंट के बाद आता है फोर्स का यूनिट। मैं दिखा देता हूँ। फोर्स का न्यूटन होता है और मोमेंट का न्यूटन मीटर, ठीक है। फोर्स जो होता है वो एक डिस्टेंस पे होता है, ठीक है, मोमेंट में। सो फोर्स ये सिर्फ के कंसेप्ट क्लियर करने के लिए है। डिटेलिंग आपको कंसेप्ट काफ़ी अच्छे आने चाहिए। आप सिर्फ डायरेक्ट अगर सम्स में या चैप्टर में बिना ये सब जाने अगर जाओगे तो मैकेनिक्स में बहुत प्रॉब्लम होंगी आपको। इसके लिए मैं ये सब बेसिक्स थोड़ा कवर कर रहा हूँ। सो नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट सिंपल है। मैं अगर एक बॉडी लेता हूँ और ये कहता हूँ कि इस ब्लॉक को, ये बॉडी को 5 मीटर डिस्प्लेस करना है, तो आप मुझे पूछेंगे कहाँ, डायरेक्शन पूछेंगे। सो यहाँ पे किधर, मैं इनकम्प्लीट स्टेटमेंट दे रहा हूँ। अगर मैं सिर्फ बोलूँ कि ये ब्लॉक को 5 मीटर डिस्प्लेस करना है, अगर मैं कहूँगा ये ब्लॉक को 5 मीटर राइट में डिस्प्लेस करना है, तो ये स्टेटमेंट कंप्लीट है। आप कंप्लीटली डिफाइन कर रहा हूँ मैं इस फिजिकल क्वांटिटी को, मतलब डिस्प्लेसमेंट को। सो डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर में आता है। ओके, उसके बाद वेलोसिटी। सो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर और डिस्प्लेसमेंट के बाद आती है वेलोसिटी। वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड। और ये सारे यूनिट्स है ना, हम थ्रू आउट द मैकेनिक्स यूज़ करेंगे। इसके लिए मैंने ये स्पेशल वीडियो बनाए हैं ये सब चीज़ को कवर करने के लिए। इससे आपको अंडरस्टैंडिंग इजी होंगी, अप्लाई करना इजी होगा। आप जानेंगे स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है। फोर्स के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। किसके लिए मैग्नीट्यूड ज़रूरी, किसके लिए मैग्नीट्यूड ज़रूरी नहीं है, ये सब आपको पता चलेगा। डैट इज़ वाई। सो अब देखते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी सेम एज वेलोसिटी है।
एक ब्लॉक है, अगर मैं कहूँ ये ब्लॉक इज़ एक्सेलरेटिंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आप पूछेंगे किस डायरेक्शन में। इसमें अभी डायरेक्शन मेंशन करना ज़रूरी है। अगर मैं कहूँगा ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जो कि एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो सिर्फ इतना बोल के ब्लॉक का एक्सेलरेशन में डिफाइन नहीं कर सकता। मैं कहूँगा ये लेफ़्ट साइड है, तो मैं इसे कम्प्लीटली डिफाइन कर रहा हूँ इस फिज़िकल क्वांटिटी मीन्स एक्सेलरेशन को। तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर है। सो एक्सेलरेशन के बाद आता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझ लेते हैं। एक रफली एक व्हील है, ठीक है, एक व्हील है, ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये व्हील इस डायरेक्शन में रोटेट हो रही है, ठीक है, क्लॉकवाइज। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है? रेडियन। ओके, सपोज एक पॉइंट मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ, पॉइंट ए, ठीक है। तो आफ्टर अ सर्टन टाइम ये व्हील रोटेट हो रही है, तो ये ए विल शिफ्ट टू ईयर, अज्यूमिंग शिफ्टेड ओवर ईयर आफ्टर सम टाइम। सो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसे कहते हैं, ये ए टू बी, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और ये रेडियंस में मेजर होता है। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम एज डिस्प्लेसमेंट है। ओके, डायरेक्शन बताना ज़रूरी है क्योंकि क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। सो ये भी आता है आपके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। सो सेम एज एंगुलर वेलोसिटी। ओके, एंगुलर वेलोसिटी जैसे कि ये वेलोसिटी है, रोटेटिंग वेलोसिटी भी हमें डिफाइन करना पड़ता है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंगुलर वेलोसिटी भी वेक्टर है। सेम एंगुलर एक्सेलरेशन मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, बट सेम है क्योंकि ये एक्सेलरेशन सेम ही होता है। ओके, देखते हैं एनर्जी को। एनर्जी का यूनिट है जूल्स। ओके, जे से भी इसको डिनोट करते हैं। सो एनर्जी मतलब एनर्जी या तो बॉडी, एक इंजन लेता हूँ एग्जांपल के लिए, 20 जूल्स एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है। सो ये कम्प्लीटली डिफाइन कर रहा हूँ मैं, डायरेक्शन बताना ज़रूरी नहीं रहता है। ओके, क्योंकि मैग्नीट्यूड है, प्लस माइनस चलता है। ओके, डिवाइस है। और एक पंप लेता हूँ, पंप है पावर कंज्यूमिंग डिवाइस। अगर मैं बोलता हूँ ये इंजन 100 जूल्स 100 जूल्स जनरेट करता है, डैट मीन्स सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से मैं कम्प्लीटली डिफाइन कर रहा हूँ, मुझे डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है कि 100 जूल्स यहाँ से दे रहा है, यहाँ से दे रहा है। अगर मैं कहूँ ये इंजन 100 जूल्स एनर्जी जनरेट कर रहा है, सो आई एम कम्प्लीटली डिफाइनिंग माई स्टेटमेंट। सेम एज पंप के लिए, ये अगर 50 जूल्स एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, डैट इज़ ऑल्सो डिफाइंड। सो एनर्जी इज, अब एनर्जी के बाद वर्क देखते हैं। वर्क इज ऑल्सो एंड पावर इज ऑल्सो स्केलर। एंगुलर वेलोसिटी को भी रेडियन पर सेकंड में हम ये करते हैं, यूनिट उसका मेजर करते हैं। और यहाँ पे मैं एंगुलर एक्सेलरेशन लिखता हूँ, एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको हम रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में मेजर करते हैं। और वर्क और पावर का है, वर्क हम देखते हैं न्यूटन मीटर, और पावर का है वैट और जस्ट डब्ल्यू। और ये दो भी स्केलर क्वांटिटी है, वर्क एंड पावर। सो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। ये सब करने की वजह है सिंप्लीफिकेशन। हम जब सम्स में जाएंगे तो मैं जब फोर्स कहूँगा आपको पता होना चाहिए फोर्स का यूनिट क्या है। फोर्स फिजिकल क्वांटिटी मेजरेबल है, फोर्स वेक्टर आता है। सो आपको बहुत इजीली आइडेंटिफाई करेंगे।
और अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट जो हम स्टार्टिंग्स में हालांकि सब आपको कवर करना है, हमें कवर करना है, बट इम्पोर्टेंट है पहला फोर्स एंड मास। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और डिफाइन करेंगे, फिर एक एक करके जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे तो एक एक फिजिकल क्वांटिटी को डीप में देखेंगे। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।